हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनवरी एंड जुलाई 2026 सेशन के स्टूडेंट के लिए जो कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आया है असाइनमेंट नंबर 1 का, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन की फुल पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि आनुवांशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो वैसे तो आप ये असाइनमेंट आपकी इग्नू की जो DC1 की मैनुअल बुक है, प्रैक्टिकल बुक, उसमें से पढ़ के उसमें से बना सकते हो, और बाकी बुक्स जो इग्नू की बाकी बुक्स आती है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक, आप असाइनमेंट अपनी खुद की हैंड राइटिंग में बनाना जिससे कि आपको असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, आपको पता होगा आपके असाइनमेंट में 3 भाग होते हैं, DC1, DC2 और DC3। तीनों में सेम रहता है पैटर्न, भाग ए, भाग बे और भाग से। तो भाग ए में जो 7 क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद इसी के आगे भाग खे और भाग गे भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो आप इस पीडीएफ को देखकर अपना असाइनमेंट बना लेना, और लास्ट डेट से पहले अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में जमा करवा लेना। अभी आपके असाइनमेंट जमा होने में काफ़ी टाइम है, सितंबर है इसकी लास्ट डेट। तो आप आराम से इस पीडीएफ को देख के अपने असाइनमेंट खुद की हैंड राइटिंग में लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि आनुवांशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए भाग है, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, आप देख लीजिए और अपने असाइनमेंट इस पीडीएफ में देख के बना लेना। मैंने ये असाइनमेंट बिल्कुल DEC के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। प्रत्येक क्वेश्चन में परिचय, महत्व, फिर लास्ट में उसका निष्कर्ष, ताकि बच्चों को लिखने में आसानी रहे और उनके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो आप भी एक भी पॉइंट मिस मत करना, और बिल्कुल जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही आप लिखना। ये पेज मैंने आपके समझने के लिए ऐड किया है इसमें, इसको असाइनमेंट में नहीं बनाना है। असाइनमेंट में इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना देना।
ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको बस जो इसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, अजनबी चिंता, अलगाव चिंता, आपको ये हेडिंग डाल देनी है, अजनबी चिंता और अलगाव चिंता में अंतर, और एक टेबल के रूप में आपको ये लिख देना है। ठीक है, जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, ये जो लाइनें लिखी हुई है, बस आपको यही लिखना है। इसकी मुख्य विशेषताएं, फिर इस साइड में इसकी मुख्य विशेषताएं, इस तरह से। एक साइड में आपको अजनबी चिंता लिखना है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, और दूसरी साइड में अलगाव चिंता लिखना है। ठीक है, फिर इसके नीचे जितनी भी इसकी विशेषताएं लिखी हुई है ना, जैसे अजनबी चिंता में ये लिखा हुआ है कि ये बच्चा किसी अजनबी के संपर्क में आता है तो वह डर जाता है, असहज महसूस करता है। और अलगाव चिंता के इधर ये लिखा हुआ है पूरा बॉक्स। ठीक है, तो आपको ये लिखना है इस तरह से। आप अजनबी चिंता के नीचे इसकी मुख्य विशेषताएं, और जो अलगाव चिंता है उसके नीचे उसकी ये मुख्य विशेषताएं, और फिर ये जो सारे पॉइंट्स और जो उदाहरण मैंने दे रखे हैं, इसे आपको लिख देने हैं। ठीक है, इससे आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आएंगे।
असाइनमेंट का भाग ए यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब स्टार्ट होगा असाइनमेंट का भाग नंबर 6। ठीक है, तो भाग 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें मैंने अभ्यास नंबर 6 किया है। अगर आपको कोई दूसरा अभ्यास करना है 4 या फिर 7, तो आप अपनी जो DEC की मैनुअल बुक होती है प्रैक्टिकल वाली, उसमें से देख के आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं बना सकते हो तो फिर आप अभ्यास 6 जो ये मैंने कर रखा है ना, ये वाला ही बना लेना। असाइनमेंट 1 का भाग 6 यहाँ पर पूरा हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा असाइनमेंट 1 का भाग ग। इसमें मैंने अभ्यास नंबर 5 किया है। आपको जो भी अभ्यास इजी लगे आप वो वाला कर लेना। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये कर लिया था। ठीक है, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही वाली PDF सेंड की है। तो आप इस PDF से देख के सेम ऐसा भी लिख सकते हो। और यदि आपको दूसरा कोई अभ्यास करना है तो आप फिर अपनी जो DEC 1 की प्रोजेक्ट मैनुअल बुक थी उसमें से देख के आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भाग ग, अभ्यास नंबर 5। तीनों में से कोई भी एक अभ्यास आपको करना है, तो आप ये वाला भी कर सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है। यहाँ पे हमारा असाइनमेंट का भाग ग भी पूरा हो जाता है और इसी के साथ हमारा असाइनमेंट 1 DEC असाइनमेंट 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से अपना असाइनमेंट को बनाने में हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।